भतीजी की शादी में गल्फ से आए चाचा की गला रेत कर हत्या, प्राइवेट पार्ट काटकर अलग किया। यह घटना बिहार राज्य के मधुबनी जिले से सामने आई है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार यह पूरी घटना जयनगर थाना क्षेत्र के कोरहिया गांव की है। गांव के रहने वाले लगभग 48 वर्ष के मोहम्मद अब्बास, जो कि एक गल्फ देश यानी कतर में रहते थे, वह अपने परिवार के साथ अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए लगभग 15 दिन पहले भारत लौटे थे। लेकिन शादी की खुशियां एक दर्दनाक हादसे में बदल गईं जब उनका गला रेत कर हत्या कर दी गई और उनके शरीर के निजी अंग को भी बेरहमी से काटकर अलग कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक मोहम्मद अब्बास कोरहिया गांव के हरटी टोल के निवासी थे। उनकी हत्या के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है और परिवार के साथ साथ ग्रामीण भी बेहद भयभीत और दुखी हैं। यह भी बताया गया कि मृतक के कुल 4 भाई हैं और चारों भाई अलग अलग गल्फ देशों में व्यापार करते हैं। इस शादी के मौके पर केवल 2 भाई ही घर आए थे, जबकि बाकी 2 भाई विदेश में ही रह गए थे। परिवार के ही एक सदस्य, उनके चचेरे भाई मोहम्मद अकबर ने जानकारी दी कि रविवार को उनकी बेटी की शादी थी और उससे एक दिन पहले यानी शनिवार को मिलाद और भोज का आयोजन किया गया था। रात लगभग 9:15 पर बिजली चली गई थी और उसी के बाद से मोहम्मद अब्बास लापता हो गए थे। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटे तो परिवार वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। कुछ ही समय बाद उनका शव उनके घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक बांस के खेत में खून से लथपथ हालत में पाया गया। शव की हालत इतनी खराब थी कि उनके गले को काटा गया था और उनके निजी अंग को भी बेरहमी से काटकर पास में ही फेंका गया था। यह दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया और गांव में भय और तनाव का माहौल बन गया। जैसे ही इस हत्या की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार अब तक हत्या का कोई साफ कारण सामने नहीं आया है, लेकिन वे कई एंगल से जांच कर रही हैं और वैज्ञानिक तरीकों से साक्ष्य जुटाकर अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मृतक की भतीजी की शादी को रोक दिया गया है और घर में मातम छा गया है। अब बात करते हैं एक और खबर की, जो बिहार के ही बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक गांव से सामने आई है। यहां पर 42 वर्षीय मोहम्मद नौशाद की हत्या उनके ही घर में कर दी गई। पुलिस की जांच में यह चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई कि हत्या करने वाले और कोई नहीं बल्कि उनकी पत्नी और उनके 2 सौतेले बेटे थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया देसी पिस्टल, एक खोखा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। शनिवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में डीएसपी अमित कुमार ने इस मामले की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मृतक की पत्नी रजिया खातून, सौतेला बेटा मोहम्मद अरमान और दूसरा बेटा मोहम्मद गुफरान शामिल हैं। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। डीएसपी ने बताया कि आरोपी मोहम्मद अरमान ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उनके असली पिता मोहम्मद इमरान की मृत्यु 2010 में हो गई थी। इसके बाद उनकी मां रजिया खातून ने अपने देवर मोहम्मद नौशाद से निकाह कर लिया था। निकाह के कुछ समय बाद ही मोहम्मद नौशाद ने रजिया खातून और उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। 20 जून को भी उन्होंने रजिया और बच्चों के साथ मारपीट की थी। उसी समय गुस्से में आकर मोहम्मद अरमान ने उन्हें पेट में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। डीएसपी ने बताया कि जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई, अंचल पुलिस निरीक्षक नीरज कुमार वर्मा, बिस्फी थाना के अपर थानाध्यक्ष नीतू, एसआई महादेव साह, बबून रविदास, एएसआई हरेराम सिंह, जनक किशोर पासवान और रीना कुमारी की एक विशेष टीम बनाकर छापेमारी की गई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही घटनास्थल से पिस्टल, खोखा और कारतूस भी बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पिस्टल किसी अन्य व्यक्ति से खरीदी गई थी, जिसके बारे में पुलिस अभी और जानकारी इकट्ठा कर रही है। बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि मृतक के भाई द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
दोनों ही घटनाएं समाज के लिए एक बड़ा संदेश छोड़ती हैं कि पारिवारिक विवाद या आपसी मनमुटाव कब एक हिंसक और खतरनाक मोड़ ले सकते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पुलिस की जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इन मामलों में शामिल सभी दोषियों को सजा मिलेगी और न्याय की प्रक्रिया पूरी होगी।